आज की छोटी सी वीडियो में बात करने वाले हैं डीजी में यूज होने वाले अल्टरनेटर और एवीआर सिस्टम के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने डीजी के बारे में बात किया था, डीजल जनरेटर के बारे में, जहां पे हमने समझा था कि ये अल्टरनेटर ही होता है जो एक्चुअली बिजली को पैदा कर रहा होता है। तो ये किस तरीके से काम कर रहा होता है, इसके अंदर और कौन कौन से कंपोनेंट हम यूज कर रहे होते हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये ब्रशलेस अल्टरनेटर होता है, यहाँ पे कार्बन ब्रश हम नहीं यूज कर रहे होते हैं। तो ये भी जानना आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा कि रोटेटिंग पार्ट में जो वाइंडिंग आपने कर रखा है, उस वाइंडिंग में बिना कार्बन ब्रश का आप कैसे सप्लाई दे रहे हैं, और ये जो एवीआर है, ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोलर, ये किस तरीके से काम करता है, और लोड बढ़ाने से आपका आउटपुट वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा होता है अल्टरनेटर का, इसको भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम इसे अल्टरनेटर क्यों कह रहे हैं, जनरेटर क्यों नहीं कहते। देखिए, अब जनरेटर भी इसको कह सकते हैं, अल्टरनेटर स्पेसिफिकली इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आउटपुट पे जो है अल्टरनेटिंग करंट को पैदा कर रहा होता है। और जैसा कि हमने आपको समझाया था कि इसके रोटर को जो है मैकेनिकली कपल्ड कर देते हैं डीजल इंजन से, और जब ये डीजल इंजन चल रहा होता है, उसके रोटर को घुमा रहा होता है, ये बिजली पैदा करके देता है। तो ऐसा क्या हो रहा होता है कि ये बिजली पैदा कर रहा होता है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के बारे में हमने आपको पहले ही बताया है कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पे देखा था कि जब मैग्नेट को वो कॉइल के सामने लेकर जा रहे थे और हटा रहे थे, तो उस वक्त उस कॉइल के अंदर जो है बिजली पैदा हो रहा था, यानी कि मैग्नेटिज्म से बिजली को पैदा किया जा सकता है। उन्होंने ये डिस्कवर किया था। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड से जो है बिजली पैदा नहीं हो रहा है, उस मैग्नेट को जब आप मूव कर रहे थे तभी बिजली आपको पैदा होता दिख रहा था। तो वो मूव करने से क्या हो रहा था, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कॉइल से लिंक था, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जब वो चेंज हो रहा था तब आपको जो है बिजली पैदा होता दिख रहा। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप मैग्नेट को आप स्टैटिक रखें और कॉइल को जो है चारों तरफ मूव करें, वो एक तरीका होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का। और दूसरा है कि आप कॉइल को एक जगह रखें और मैग्नेट को जो है आप मूव करें, तो उससे भी जो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो। तो जनरेटर के केस में जो है ज्यादातर टाइम जो है हम दूसरा वाला तरीका जो है अपनाते हैं। तो किसी भी जनरेटर की अगर हम बात करें तो उसमें दो पार्ट होता है। एक को स्टेटर कह रहे होते हैं, जो कि स्टेशनरी पार्ट होता है, जिसके अंदर हम वाइंडिंग कर रहे होते हैं। तो अल्टरनेटर के केस में स्टेटर में जो है आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, जहां पे बिजली को हम पैदा कर रहे होते हैं। और दूसरा पार्ट रोटर होता है, जिसके ऊपर हम फील्ड वाइंडिंग कर देते हैं, और इसे जो है मैग्नेट बना रहे होते हैं। कैसे मैग्नेट बनाते हैं, जब इस फील्ड वाइंडिंग में आप करंट फ्लो करवाते हैं तो ये मैग्नेट बन जाता है। इस तरह के मैग्नेट को जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कह रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से बनाया हुआ मैग्नेट। अब देखिए, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के काफी सारी खासियत होते हैं कि इसके इंटेंसिटी को, इसके फ्लक्स को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, फील्ड वाइंडिंग में फ्लो होने वाले करंट को कंट्रोल करके। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस रोटर को जो है हम डीजल इंजन से मैकेनिकली कपल्ड कर देते हैं, और डीजल इंजन को जब आप चालू करते हैं तो इस रोटर को वो घुमाता है। और चूंकि आपने इस रोटर में जो है फील्ड वाइंडिंग कर दिया, उसमें जब आप करंट फ्लो करवाते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके आर्मेचर वाइंडिंग जो आपने स्टेटर में कर रखा है, उसको वो कट करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के हिसाब से आपने समझा था कि ये उस वाइंडिंग में जो है बिजली पैदा कर देगा, और बिजली पैदा होता है। और इन जनरल आपके जितने भी जनरेटर होते हैं उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो सेम ही होता है। अब देखिए, डीजी में यूज होने वाला जो अल्टरनेटर है स्पेसिफिकली, वो बाकी जनरेटर से अल्टरनेटर से कैसे डिफरेंट है उसको थोड़ा समझते हैं। तो मेन डिफरेंस आता है रोटर में जो आपने फील्ड वाइंडिंग कर रखा है, उसको हम किस तरीके से एक्साइट कर रहे हैं, यहाँ पे उसके अंदर से करंट कैसे फ्लो करवाई जाती है। इन जनरल आपका जो भी रोटेटिंग पार्ट होता है, चाहे आप मोटर की बात करें या जनरेटर की बात, उसको अगर आपको बाहर से सप्लाई देना, उसके वाइंडिंग से करंट फ्लो करवाना है, तो हम कार्बन और स्प्रिंग का अरेंजमेंट यूज कर रहे होते हैं। क्योंकि आप डायरेक्टली जो है वायर को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोटर घूमेगा तो आपको कनेक्शन जो है टूट जाएगा। पर आपको बता दें कि यहाँ पे जो है आप कोई भी कार्बन ब्रशेस यूज नहीं कर रहे होते हैं। हमने पहले ही बताया था कि ये ब्रशलेस अल्टरनेटर होता है। तो फिर इस रोटेटिंग पार्ट पे आप किस तरीके से सप्लाई कर रहे होते हैं, इसके फील्ड वाइंडिंग से जो है करंट कैसे फ्लो करवा रहे हैं, ये जानना जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए जो है हम एक्साइटर को यूज कर रहे होते हैं। एक्साइटर एक प्रकार का आपका जनरेटर ही होता है। और इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे ये है कि उस जनरेटर का जो आर्मेचर वाइंडिंग है, जहाँ पे बिजली पैदा किया जाता है, उसको हमने सेम रोटर के जो है शाफ्ट पे कर दिया है, और उसके फील्ड वाइंडिंग को जो है स्टेटर पे की जाती है। तो अगर आपको याद होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का जो पहला तरीका मैंने बताया था कि मैग्नेट को जो है आप स्टैटिक रखें
और कॉइल को जो आप घुमाते रहे। तो वही सेम पहला तरीका जो है यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। और इस एक्साइटर का जो फील्ड वाइंडिंग है वो AVR से कनेक्ट होता है। AVR क्या है? ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ये ऑटोमेटिकली जो है वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा होता है। जो मेन आपका अल्टरनेटर है, जो बिजली पैदा कर रहा है, जिससे आप लोड चला रहे हैं, उसका वोल्टेज अगर बढ़ता घटता है तो उसको वो कंट्रोल करता है। अगर आपका 415 में अगर सेट कर दिया है तो ये कोशिश करेगा कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो 415 ही रहे। तो यहाँ से जो है दो सवाल निकल करके आ रहा है। सबसे पहला कि जो वोल्टेज है वो बढ़ रहा घट रहा है क्यों, और दूसरा जो है ये कैसे उस वोल्टेज को जो है कंट्रोल कर रहा है। तो अल्टरनेटर का जो वोल्टेज है वो चेंज इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उससे जो आपने लोड कनेक्ट कर रखा है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो भी तो चेंज हो रहा होता है। मान लीजिए कि आपका एक डीजी है, उससे आप पूरा बिल्डिंग चला रहे हैं, तो पूरे बिल्डिंग में जितना इलेक्ट्रिकल लोड आपने कनेक्ट कर रखा है वो सेम तो नहीं होता है। किसी घर में आप पंखा चला रहे हैं, किसी घर में AC चला रहे हैं, थोड़ा देर बाद आपने मिक्सर चालू कर दिया, थोड़ा बाद आपने वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, तो लोड जो है आपको कंटिन्यूसली जो है बढ़ घट रहा होता है। तो अगर आप लोड चेंज कर रहे होंगे तो अल्टरनेटर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी चेंज हो रहा होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपका लोड इंक्रीज हो रहा होता है, लोड इंक्रीज होने का मतलब क्या कि आपका करंट का डिमांड बढ़ रहा होगा। अब ये जो एक्स्ट्रा करंट का डिमांड है वो कौन पूरा कर रहा होगा? आर्मेचर वाइंडिंग से ही जा रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आर्मेचर वाइंडिंग से ज्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ज्यादा करंट फ्लो होने की वजह से जो इंडक्टिव और रेजिस्टिव ड्रॉप है वाइंडिंग के अक्रॉस वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो सरल भाषा में कहने का मतलब ये है कि वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बढ़ जाता है। और इस वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए जनरली अल्टरनेटर में क्या किया जाता है कि जो उसका मेन फील्ड वाइंडिंग है उसके अंदर से जो करंट फ्लो करवा रहे हैं उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। फील्ड एक्साइटेशन को अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका वोल्टेज इंक्रीज हो रहा होगा, उसको अगर आप कम करेंगे तो वोल्टेज जो है आपको डिक्रीज हो रहा होगा। फील्ड एक्साइटेशन को जो है आप किस तरीके से कंट्रोल कर रहे होते हैं? इस एक्साइटर की मदद से। और एक चीज और आपको बता दूं कि इस एक्साइटर जो बिजली पैदा कर रहा होता है वो AC होता है, फिर रोटरी रेक्टिफायर की मदद से जो इसे DC में कन्वर्ट किया जाता है और इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर से जो है डायरेक्ट करंट को हम फ्लो करवा रहे होते हैं। और इस एक्साइटर को कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं? इस AVR की मदद से, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर की मदद। अब यहाँ पे एक सवाल जो है आपके दिमाग में आ सकता है कि हमने ये तो कह दिया कि इस एक्साइटर के फील्ड वाइंडिंग को जो है AVR से सप्लाई जा रहा होता है, बट इस AVR को इनपुट कहाँ से मिलता है? ये खुद में तो बिजली बना नहीं सकता है। तो इसके 3 तरीके हैं, 3 डिफरेंट सिस्टम को जो है यहाँ पे हम यूज में ले सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है सेल्फ एक्साइटेड। यहाँ पे जो मेन अल्टरनेटर है जो बिजली पैदा कर रहा हो तो वहीं से कुछ बिजली को जो है AVR में भेज दिया जाता है। तो इस AVR में रेक्टिफायर सर्किट लगा हुआ रहता है जो उस AC को DC में कन्वर्ट कर देता है। फिर इस DC करंट को जो है एक्साइटर के फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए हम यूज में ले लेते हैं। पर इसका दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं जो आपका अल्टरनेटर का पावर आउटपुट है वो कम हो जा रहा है क्योंकि कुछ पावर जो है अब यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा है। दूसरा आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक्साइटेड होता है जहाँ पे एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग को हम अल्टरनेटर में कर देते हैं और ये एक्स्ट्रा बिजली को पैदा करता है और इस बिजली को हम AVR में भेज रहे होते हैं। फिर ये AVR जो आपके एक्साइटर के फील्ड वाइंडिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। और तीसरा जो सिस्टम है और सबसे बेहतर सिस्टम जिसे कहा जाता है PMG एक्साइटेड, जहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है परमानेंट मैग्नेट जनरेटर को जो हम यूज कर रहे होते हैं, जहाँ पे परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ रहता है फील्ड वाइंडिंग के जगह पे। यानी कि यहाँ पे आपका 3 जनरेटर यूज में लिया जा रहा है। सबसे पहला आपका मेन जनरेटर अल्टरनेटर जो बिजली को पैदा करता है जिससे आप लोड चला रहे होते हैं, और उसके फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए और एक जनरेटर हम यूज कर रहे होते हैं जिसे एक्साइटर कह रहे होते हैं। और इस एक्साइटर के फील्ड वाइंडिंग को भी एक्साइट करने के लिए और एक जनरेटर यूज में लिया जाता है परमानेंट मैग्नेट वाला। परमानेंट मैग्नेट जनरेटर यूज करने का यहाँ पे फायदा ये है कि यहाँ पे आपको अलग से फील्ड वाइंडिंग के लिए जो है करंट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग हमने किया ही नहीं है। फील्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमने परमानेंट मैग्नेट यूज में ले लिया है और इस मैग्नेट को जो है हम रोटर में लगा रहे होते हैं। और ये जो रोटर है वो सेम शाफ्ट से कनेक्टेड होता है जिससे बाद बाकी 2 रोटर जो है कनेक्टेड होते हैं। और ये जो पूरा शाफ्ट है ये डीजल इंजन से जो है घुमाया जाता है। ये डीजल इंजन किस तरीके से काम करता है, डीजल जनरेटर किस तरीके से काम करता है, इसके ऊपर हमने डिटेल में जो है इस वाले वीडियो में बात कर रखा है। यहाँ पे क्लिक करके जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आपको मोटर जनरेटर से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये वाला प्लेलिस्ट को जो है फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।